मैम अच्छा, एक और है बड़ी इंटरेस्टिंग एंटिटी है जिसका अभी रिसेंटली हमें नाम पता चला कि वैसे जिन तो हमें पता था, एक नया टर्म हमने सुना अभी लेटली, खबीस, कि वो जिन का बच्चा होता है। आप उसको किसी और तरीके से प्रोनाउंस करते हो? खईश। खईस। तो मैम इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। ये जो होते हैं ये इमली के पेड़ पर ही रहते हैं। अच्छा। ये कहीं और नहीं मिलेंगे आपको। मैम ये जितनी जगह पे इमली के पेड़ है सब पे होते हैं, कैसे होता नहीं, है? हर जगह पे नहीं होते, लेकिन हाँ 90% जगहों पर होते हैं। अच्छा। हाँ बिल्कुल होते हैं, और जिस पर इमली का फल लगता है उस पर जरूर होते हैं। और इसके पीछे मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, हालांकि कहानी कुछ और है, लेकिन हम उस चीज को एक बहुत पॉजिटिव वे में देखें। वृंदावन के अंदर राधा रानी ने इमली के पेड़ को श्राप दे रखा है कि तुम में कभी फल नहीं लगेगा। अच्छा। तो इमली के फल कभी नहीं लगते वहां, इमली के पेड़ हैं लेकिन फल नहीं लगते। अच्छा। और इसीलिए वहां पर कभी ऐसी चीजों का वास नहीं हो सकता। और ये इमली के उस पे ही क्यों होते हैं? उनका वास वही है, उनका घर है वो। हर चीज का अपना एक डेरा है, वो वहीं रहेंगे। एंड मैम ये किस केस में हावी होते हैं आप पे, इस एस्ट्रोलॉजिकली कुछ रीजन? अगर आप बार बार उस जगह पर बैठने जाओगे, आप उस जगह पर टाइम स्पेंड करोगे, मुझे नहीं पता आप लोगों के घर में आप लोगों ने कभी ये बात सुनी है या नहीं सुनी है, लेकिन हमारे यहाँ तो गांव में या जो बड़े बुजुर्ग हैं वो साफ मना कर देते हैं कि इमली के पेड़ के पास मत जाओ। खास करके दिन के 12 बजे के बाद तो बिल्कुल मना कर देते हैं कि इमली के पेड़ के नीचे बैठना भी मत। पर कुछ लोग तो गांव में इमली तोड़ने जाते हैं पेड़ों से कि खाने के लिए, वैसे एक टाइम पीरियड होता है उनका, वो उसी टाइम पीरियड पे तोड़ कर लाते हैं या उसको उसी तरीके से शुद्ध करते हैं, प्रोटेक्शन लेकर अपना पूरा जाते हैं, तब वो चीजें करते हैं। बट मैम काफी लोग अभी ये अगर जो पॉडकास्ट देख रहे होंगे वो बोलेंगे यार हमने भी 12 बजे के बाद इमलियां तोड़ी हैं खाई हैं, हमें तो कुछ ऐसे हावी नहीं हुआ हमारे ऊपर। आपकी कुंडली के अंदर बहुत अच्छे योग होंगे, आप ईश्वर की पूजा बहुत अच्छे करते होंगे, आपके घर परिवार से कहीं ना कहीं कोई चीज होगी जो आपकी रक्षा कर रही होगी। मेरे पास अभी एक केस चल रहा है जिसके अंदर आप ये देखिए, कम से कम 50 साल पुरानी कोई चीज है जो उनके घर में ट्रांसफर हो रही है, एक के बाद एक के बाद एक को। अच्छा। मतलब जैसे दादा को थी तो पिता को आ गई, पिता से अब बच्चों को आ अच्छी गई। चीज है बुरी? बुरी चीज। अच्छा। ठीक है, वो चीज ट्रांसफर हो रही है लेकिन कर कुछ नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि घर के अंदर बहुत बड़ी देवीय कृपा है क्या चीज वो? बहुत गलत चीज है। अच्छा, मतलब एंटिटी है कोई? हाँ। अच्छा। उसके बारे में भी अभी हम लास्ट में। चलो ठीक है, अभी इसी का बताओ फिर, खईज का। तो मैम उस पे हावी हो गया अगर वो किसी पे, तो उसके बाद फिर वो कैसे कैसे उसको वो हार्म करता है और फिर किस ऐसे व्यक्ति के हर चीज के अंदर आपको परिवर्तन नजर आएगा, उसके खाने पीने में, उसके रहने में, उसकी सोच में, और धीरे 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 करके वो उस व्यक्ति के जीवन की हर चीज पर अपना कंट्रोल कर लेगा। माइंड से लेकर बॉडी से लेकर सोल तक हर चीज पर उसका कंट्रोल होता चला जाएगा। अच्छा, क्या ये वाकई में जिन का छोड़ कहते हैं कि जैसे उनका बेटा है या बच्चा है, ऐसा एक्चुअल में है? कह सकते हो। और इसका अगर मैं आकार पूछूं, कुछ ऐसा है कि भाई कुछ आकार होता है इनका या किस बिल्कुल तरीके होता से है। दिखते हैं? बिल्कुल होता कितने है। डरावने होते हैं? डरावने अच्छे खासे आपको ऐसा दिखेगा कि कोई चीज ऐसी है जिसकी हम हाइट ही नहीं नाप पा रहे। अच्छा। ये बहुत सूक्ष्म भी हो जाते हैं और ये बहुत बड़े भी हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, और आप इनको कभी भी ऐसे देख ही नहीं पाओगे। मतलब अगर मैं शक्ल देखने की कोशिश करूँ तो मुझे शक्ल नहीं देख दिखती? पाओगे। ऊपर तक देख लूं? ऊपर तक देख लो, नीचे तक देख लो, आप इनको अरे! देख ही नहीं पाओगे। यार ये क्या चीज है? मैम अच्छा, जैसे जिन के लिए कहा जाता है कि वो फीमेल्स पे थोड़ा वैसे ज्यादा हावी Sexually, होता है, सेक्सुअली वो तंग करता है उन्हें, तो ये खईस का भी सेम सीन है? बिल्कुल करता है। अगर उसकी डिमांड है वो चीज तो जरूर करेगा। और जैसे कई लोग मैम जिन के साथ डील भी करते हैं, आप मेरे को ये ला के दो, मैं हाँ, आपके, तो हाँ। इनके साथ भी मेरे होता है? पास एक इसका एक मतलब एक व्यक्ति हैं जो मेरे साथ बहुत सालों से जुड़े हैं। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 17-18 साल हो गए उनको मेरे साथ जुड़े हुए। और उनके घर में ना पहले बहुत गरीबी थी, कुछ भी नहीं था, और घर के अंदर सब इंसान बड़े परेशान, छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत दिक्कत में आ रहे थे। तो एक दिन अचानक उनको सपने में ऐसा दिखाई दिया कि फलानी जगह चले जाओ, वहां पे कुछ रखा हुआ है, उसको खोल दो और उसको ये शब्द बोल दो, मंत्र था कुछ, वो बोल दो और तुम आ जाओ उसको खोल के, उस चीज को, संदूक कह लीजिए, मटका कह लीजिए, जो भी था उसको खोलकर आ जाओ और ये चीज बोलकर आ जाना। उन्होंने वैसे ही देखा सपना,
उनको लगा ये क्या चीज़ है, कौन बोल रहा है, कौन बता रहा है। अच्छा क्या होता है कि कई बार जब ऐसी कोई चीज़ दिखती है तो लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे पितृ सपने में आके हमको किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं जो वो ऑलरेडी रख के जा चुके हैं, या उन्होंने ऑलरेडी वहां पर कोई चीज़ छुपाई है, तो वो अब हमको इंडिकेट कर रहे हैं सपनों से कि अब आप वहां जाइए और वहां से वो चीज़ ले आइए। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, बार बार उनको दिख रहा था वो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा चलना ही चाहिए ऐसी जगह पर जो वो बता रहे हैं। उनके गांव के लगभग पास में ही जगह थी वो चले गए, जाकर सच में वहां ऐसा कुछ था, उन्होंने खोला, जो उन्होंने बोला था वो बोल के वो वापस आ गए। लगभग 20-25 दिनों के बाद से उनकी सारी चीजें पलटने लगी, बहुत पॉजिटिवली। मतलब वो इंसान जिसके पास एक वक्त का खाना खाने के पैसे नहीं थे, वो धीरे धीरे करके आज की डेट में खरबपतियों में गिना जाता है। आज भी आप टच में हो उनसे? हाँ, आज भी मैं टच में हूँ उनके। अच्छा। सब कुछ बहुत अच्छा, बच्चे उनके बहुत लायक निकले, घर में सब संपन्नता, जो चाहे, मतलब जो चीज बोल दी वो चीज उनकी हो गई। ऐसा कि जैसे कोई सुन ही रहा है कि हमने कोई विश बोली और वो पूरी हो गई। ठीक। अब उनको तो यही बार बार लग रहा कि हमारे कोई पूर्वज है, तो वो तो जाते थे अपने पितरों का पूजन कर लेते थे, कुल देवी का पूजन कर लेते थे, और बार बार जिससे भी बात करते थे ये कहते थे हमारे पितरों की बहुत कृपा है हम पे, वो आते हैं, वो हमको सब कुछ सपोर्ट करते हैं, हम तो जो बोल दें हमारे पितर हमारे ऊपर कृपा बना देते हैं। समय समय पर उनको इंडिकेशन भी आता था कि मुझे ये खाना है, मुझे ये पीना है, मेरे साथ ये होना चाहिए, मेरे को ऐसा करो, मेरा ऐसा करो। तो वो जैसा जैसा उनको पता लगता था वो सब करते थे। बट सब सात्विक डिमांड्स? सब सात्विक डिमांड्स, कोई भी गलत चीज नहीं मांगा उन्होंने। उनके बेटे का विवाह होने वाला था, तो वो कुंडली, चूंकि वो मेरे बाबा के टाइम से जुड़े हुए थे हमारे परिवार से, तो ऐसा हमारे टाइम में, अब तो ये बहुत चेंज हो गया, जितने एस्ट्रोलॉजर्स लोगों को दिखेंगे सबके पास जाएंगे। हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था, हमारे यहाँ ऐसा होता था कि जो हमारे बाबा से जुड़ा है वो एक तरीके से उनका पूरा परिवार हम तक ही रहेगा, वो फिर कहीं और नहीं जाएंगे। तो उन्होंने फिर बाबा, जब मेरे बाबा नहीं थे तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया और बोला कि आप ऐसा ऐसा मेरे बेटे की शादी है, इसकी कुंडली देखकर बताओ सब ठीक रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। कुंडली देखी तो उसके अंदर मुझे वो चीज़ ठीक नहीं लग रही थी, मैच नहीं कर रही थी कुंडली। मैंने बोला कुछ गड़बड़ है, ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। लेकिन वो बहुत इंटरेस्टेड थे वहीं शादी करने में, उसी घर में, परिवार में होता है ना, बराबर के लोग हैं। अब क्या हुआ कि उन्होंने बोला होगा कि हमारे जो भी पूर्वज हैं, या आप जैसे हमको हमेशा बताते हो, बताओ कि ये चीज़ ठीक है या नहीं है करके। तो उन्होंने भी आके उनको सेम यही चीज़ बोली कि यहाँ मत करना वरना तुम अपना लड़का खो दोगे। अच्छा। तो जब उनको मेरी और उनकी दोनों की बातें सेम दिखी तो वो मेरे पास वापस आए और मुझे बोला कि आप मुझे बताओ कि वो चीज़ क्या है, इतने सालों से मैं आज तक नहीं जान पाया, तो मुझे जानना है कि मेरे घर में क्या है, वो कौन से पितर हैं, कौन सी देवी हैं, क्या है, ताकि हम उनका प्रॉपर सब कुछ कर पाए। तो हमने उनका पास्ट लाइफ किया। ठीक, पास्ट लाइफ किया, उसमें से निकल के आया वो उनके पिछले जन्म की प्रेमिका, जो उनको सपने में आके इंडिकेट कर रही थी, वो उनके पिछले जन्म की प्रेमिका थी। अच्छा। उन अंकल की? हाँ, जिनकी डिमांड्स पूरी कर रहे पे तरक्की हो रही थी। नहीं, जो डिमांड पूरी कर रहा था वो अलग था, जो उनको बार बार आके चीजें बता रही थी, जो वो उनकी प्रेमिका थी, जो उनको गाइड कर रही थी, ये करो वो करो, और वो ये गाइड करके क्या कर रही थी, बहुत सात्विक, जिनको प्रसन्न करवा रही थी उनसे। अच्छा। बाप रे। फिर अभी आपने फिर क्या, जब तो आपको अच्छी चीज थी, अच्छा सब कुछ था, उनको पता चला, उन्होंने देखा सारा, उनको सब इंडिकेट हुआ, सारी चीजें उनके सामने आई, ठाकुर जी ने दिखाया, तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर हमें बताइए कि हमसे कोई गलती ना हो, कोई त्रुटि ना हो, और क्या कैसे करना है। और उन्होंने एक समय दिया उनको, 1 वर्ष तक बताया कि इस वर्ष तक आपका वो कार्य करेंगे, फिर आपको उनको मुक्त कर देना है अपने पास से, फिर वो कहीं और जहाँ भी जिसका भी जो होगा वो करेंगे, मतलब फिर उनका मालिक कोई और होगा, आप नहीं रह सकते हमेशा, वरना फिर ये आपको नेगेटिव करना चालू कर देंगे, क्योंकि ये कैद नहीं रह सकते। और उनकी गर्लफ्रेंड ऐसा क्यों करवा रही थी कि भाई जिन बहुत प्यार करती थी, तो कुछ अच्छा कराना चाहिए उसको। मैम, जो उन्होंने वो रिलीज करवाया था वो एक्चुअली जिन को रिलीज करवाया था उस जगह से। हाँ। तो ये जो जिनकी आप बात कर रहे हैं बहुत पॉपुलर है, आप कह रहे हैं ये बहुत सब जानते हैं, पूरा देश जानता है उन्हें। पूरा देश तो पता नहीं, लेकिन हाँ भाई, जिस शहर के हैं, जिस प्रदेश के हैं, वहाँ तो सब जानते हैं।
अच्छा मैम, आपने एक और एंटिटी की बात की थी, बिरबिट आई गेस उसका नाम था, क्या नाम था उसका? जो सारी नेगेटिव एंटिटीज के राजा हैं। रजनीकांत। बिरबिट। ये बेसिकली क्रिएट किए जाते हैं। अच्छा। ये कोई आत्मा नहीं है, ये कोई जिन नहीं है, ये कोई प्रेत नहीं है, पिशाच नहीं है, शाकनी नहीं है, डाकनी नहीं है। ये क्रिएट किए जाते हैं। ये जो छोटे बच्चे जब खत्म हो जाते हैं और उनको जब दफना दिया जाता है तो उन बच्चों की बॉडीज को निकाल के उनके हार्ट कलेक्ट करते हैं, दिल। हाँ, और उसके बाद में एक मूर्ति बनाई जाती है, ठीक है, और फिर तंत्र सिद्धि के द्वारा उस मूर्ति के अंदर जान डाली जाती है। अच्छा। और मूर्ति कैसी होती है वो? किसी देवी देवता टाइप? नहीं, देवी देवता टाइप नहीं, नॉर्मल जैसे पत्थर होता है, उस पत्थर को वो लोग जैसे भी जो भी उसको आकार आकार देकर, जो भी सजा, मतलब जिसे कहते हैं कि शैतानी मूर्ति बना दिया। हाँ, कुछ ऐसे। और फिर उसको शक्तियां देते हैं मंत्रों से, तंत्र से उसको सिद्ध करते हैं। और वो जो बच्चों के हार्ट जो इकट्ठे करे जाते हैं उससे उसको पावर देके उसको जगाया जाता है, जागृत किया जाता है। कितने दिल मांगता है वो बच्चों के कि वो जागृत हो जाए? बहुत दिल मांगता है। मैम ये कर कौन रहा है? जो लोग जानते हैं वो लोग करते हैं, और इतिहास तो गवाह है इस बात का। ये कोई आज की चीज नहीं है, महाभारत में भी हुए हैं ऐसे बहुत सारे कर्म। अच्छा। महाभारत पे आए हम, इससे पहले इसको थोड़ा बिरबिट को समझते हैं। मैंने ऐसा सुना है कि जैसे हिंदू कल्चर में भी और मुस्लिम्स में भी छोटे बच्चों को दफना दिया जाता है, तो शमशान के आसपास तांत्रिक घूमते रहते हैं, जिन्हें अगर पता चल जाए कि तो वहाँ पे निकालते कोई हैं। वो है तो वो निकालते हैं उस बॉडी को ले रील बहुत वायरल हुई थी, ये मैंने बताया था जब मैंने इन लोगों के बारे में बताया था कि कौन कौन सी चीज होती है, तो उसके अंदर मेरी एक रील बहुत वायरल हुई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि छोटे बच्चे जिनको दफना दिया जाता है उनकी मुंडी काटी जाती है, सिर, और उसके बाद उनको एक घड़े के अंदर डाला जाता है और फिर उसको सिद्ध किया जाता है। उस सिर को सिद्ध किया जाता है, ठीक है, और फिर उससे बहुत सारे कार्य कराए जाते हैं। ये तंत्र शास्त्र की एक बहुत सरल कह लूं या बहुत आसान सिद्धि है जो लगभग सारे तांत्रिकों को पता होती है। बट मैम अगर जैसे किसी बेबी की डेथ हो जाती है, उसको जब दफनाते हैं तो जो उसके फैमिली मेंबर्स होते हैं वो जाके उसको देखते हैं कोई जानवर तो नहीं आ रहा, कुछ जैसे डॉग्स अक्सर कर देते हैं, खुरेद देते हैं, फिर डेड बॉडी तो नहीं निकल जाएगी, तो वो तो देखते हैं कि ऐसा कुछ ना हो। हाँ, कितने दिन तक, एक पर्टिकुलर टाइम होता है बेटा हर चीज का। जैसे माउंटेन्स के यहाँ पर 40 दिन इन लोगों के विशेष होते हैं, अपने यहाँ 13 दिन बहुत विशेष बट माने। मैम अगर जैसे हम कहते हैं कि लास्ट रिचुअल्स अगर आप ठीक से कर रहे हो तो वो स्पिरिट अपनी नेक्स्ट जो जगह है वहाँ चली जाएगी, तो फिर कैसे ये लोग सिद्ध कर लेते हैं जब उनके पिंडदान और फैमिली? मैंने बताया ना आपको, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के अंदर ये लोग कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, और ऐसी चीजें होती हैं। अब कैसे, तो बिल्ली को दूध पीना है तो वो रास्ता निकाल ही लेती है। बच्चे गायब हो जाते हैं, फिर उनको मार दिया जाता है। एक तरीका थोड़ी ना कि बच्चे मरेंगे तभी ये लोग उसको निकाल के लाएंगे, बच्चे ही गायब कर देते हैं, फिर उन बच्चों को मार दिया जाता है, फिर उनको दफनाया जाता है, फिर वो जो क्रिया होती है वो क्रिया करके फिर उनको निकाला जाता है, फिर उनको सिद्ध किया। कच्चे कलवे कहते हैं इसको, कच्चे कलवे सिद्ध करना कहते हैं इसको। और हमारे यहाँ एक बहुत बड़े तांत्रिक हुए थे हमारे यहाँ पर, राजस्थान में। चंद्रा स्वामी जी थे, वो हमारे राजस्थान के ही चंद्रा स्वामी जी, उनको महारत थी इस चीज की, वो ही करते थे ये चीज। बट मैम ये आपको कैसी पावर्स देता है अगर आपने इनको कुछ भी, एनीथिंग, व्हाटएवर यू वांट, कुछ भी देगा। आपने अगर इसको सिद्ध कर लिया, आप कुछ भी कर सकते हो इससे। आप अपना मान सम्मान, अपना यश, अपने दुश्मनों को आपको नीचा दिखाना है, मारना है, किसी की मृत्यु करानी, आप कुछ भी करा सकते हो, कुछ भी। ये इतना ताकतवर होता है। बदले में क्या लेता है? बदले में जो भी तांत्रिक करते हैं उनसे लेता होगा, आई डोंट नो। अपने से तो ठाकुर जी से भोग लेते हैं, प्रसाद लेते हैं, श्रृंगार लेते हैं, प्यार लेते हैं। अपने को तो अपने ठाकुर जी का पूछो, हम बताते हैं क्या क्या लेते हैं। पर आपको पता तो होगा कि क्या डिमांड रहती है इनकी, कि भाई एक फैमिली खत्म हो जाती है, जैसे भाई खुद को कुछ चाहिए, ऐसा कुछ होता है, कुछ और होता है? ये बहुत ज्यादा चीजें नहीं लेते हैं,
जो ये बच्चों वाला जो मैं बता रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लेते हैं। इनकी खाने पीने इन्हीं चीज़ों की डिमांड रहती है। जैसे ये बोल रहे थे खरीश जो होता है, हाँ। वो बेसिकली मैंने कहा ना इमली के पेड़ पर, और इमली के पेड़ पर भी वो कोशिश यही करता है कि वो लड़कियों को ही टारगेट बनाए। उनका टारगेट हमेशा लड़कियां ही रहती हैं, और खास करके वही लड़कियां रहती हैं, सुनने में बहुत अजीब लगेगा आपको, जिनको पीरियड स्टार्ट ही हुए होते हैं। ये कभी भी उन बच्चियों के ऊपर ऐसे एकदम से हमला नहीं करेगा जो छोटी हैं, मतलब जिनको पीरियड्स नहीं आए अभी। ये उन पे नहीं हावी होगा, ये उन पे हावी होगा जिनको रिसेंटली पीरियड्स आने स्टार्ट हो गए। अब पीरियड्स वाली अवस्था में ही अगर चली गई तो हो जाता है। ये जो पुरानी चीजें बोली जाती थी ना, हम देखिए हम अब ऐसी जगह पे रहते हैं, हमारे लिए ये बिलीव कर पाना बहुत मुश्किल है, और प्रूफ इन चीजों का कुछ है ही नहीं, क्योंकि जो चीज अदृश्य है उसका क्या प्रूफ दें आपको हम। लेकिन जब केसेस सामने आते हैं, उनसे जब बात होती है, जब उन लोगों की चीजें पूछी जाती हैं, निकाली जाती हैं, उनके अनुभव, उनके एक्सपीरियंस जब निकाले जाते हैं लाइफ के, उनके जब दिक्कतों को देखा जाता है, कुंडली पूरी विश्लेषण करके जब कुछ नहीं निकल के आता, ठाकुर जी को जब लाया जाता है और पूछा जाता है कि आप बताइए क्या है जिस पर काम करें, हमारे तो हाथ से चीजें निकल रही हैं, ना कुंडली काम कर रहा है ना कुछ और काम कर रहा है, ये तो एक ब्लैक साया है जो कुंडली के ऊपर आ गया, देखने ही नहीं दे रहा क्या प्रॉब्लम है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कुंडली के ऊपर ही एक दीवार खड़ी कर देती है, आप कुंडली नहीं देख सकते। और ये जो खईज एंटिटी है, ये इसको हटाया जा सकता है? बिल्कुल हटाया जा सकता है, 100% हटाया जा सकता है। इसका तो बहुत जबरदस्त हमारे पास जिसे कहते हैं तोड़ है इसको कैसे, हटाने क्या का। तोड़ है? क्रियाएं होती हैं बेटा, इनकी क्रियाएं हैं। ठाकुर जी की सबसे बड़ी क्रिया है सुदर्शन चक्र क्रिया। इसके अंदर अच्छा। इसके अंदर भैरव बाबा की बहुत बड़ी क्रिया लगती है। इसके अंदर 10 महाविद्याओं की क्रिया लगती है। महाकाली की बहुत सारी क्रियाएं हैं जो इसमें काम करती हैं। और अगर जैसे कहते हैं कि एक साथ इनका झुंड भी आ जाता है एक बॉडी में, तो उस वे में भी वो क्रिया काम करेगी? कभी ऐसा है कि फेल हुई है कभी, या ऐसा नहीं, कुछ? फेल तो देखो जिसको नहीं आता होगा, जो अनाड़ी होगा, फिर तो फेल क्या, वो तो फिर तो सब कुछ डिस्ट्रॉय करेगी, करने वाले की और कराने वाले दोनों की। लेकिन अगर आपको चीजें करनी आती हैं तो ये कभी खाली नहीं जा सकती, कभी खाली नहीं जा सकती। मैम बिरबेट पे वापस आते हैं। जैसे वो मूर्ति जो भी है वो सिद्ध हो गई, उसके बाद वो कैसे काम करता है? फिर ऐसे लोग, ये बेसिकली कोई पर्टिकुलर एक इंसान नहीं करता, ये आप मैं या ऐसा कोई अपनी कार्य सिद्धि के लिए ऐसी चीजें नहीं करता। ये वो लोग करते हैं जिनको शक्तियां चाहिए होती हैं। बहुत बड़े जो तांत्रिक होते हैं वो करते हैं ये कार्य। तो मैम तांत्रिक लोग फिर आम लोग की हेल्प करते हैं, आम लोग का काम करवाते हैं अच्छे उनसे? होंगे तो बिल्कुल करेंगे बेटा, अच्छा। अच्छे लोग होंगे तो अच्छी चीजों के लिए भी यूज करते हैं। बहुत सारे ऐसे तांत्रिक हुए हैं जिन्होंने लोगों के लिए बहुत अच्छे काम भी किए हैं इन चीजों से। उनके थ्रू करवाते हैं? हाँ बिल्कुल कराते हैं, अगर अच्छी चीज है तो। ब्लैक मैजिक वगैरह भी करवा सकते हैं? तुड़वा सकते हैं, किसी के ऊपर हो गया, किसी का गलती से पैर पड़ गया किसी चीज पर, अब उसने इनवाइट तो नहीं किया कि आप मेरे साथ आओ, लेकिन वो गलती से उसके साथ चलकर आ गया। किसी ने अपने घर में था, उतारने के चक्कर में आपके घर पे फेंक दिया, अब आप तो इनोसेंट हो, आपको तो नहीं पता, तो फिर आपकी वो चीज उतरेगी कैसे, उसके लिए इनकी मदद लेते हैं। पर ये जो आप जिस चीज की बात कर रहे हो, ये सिर्फ विनाश का ही काम करती है। अच्छा।